कैसे हैं मेरे कलाकार दोस्तों। आशा है कि आपने पहले वाले दोनों वीडियोस देख लिए होंगे और उससे बॉर्डर की प्रैक्टिस कर ली होगी। अब इस वीडियो में मैं उन दोनों बातों पे उतना फोकस नहीं करूँगा। आप देख ही सकते हैं कि मैंने बाहरी बॉर्डर जो है यहाँ पे त्रिभुज आकार में बनाया है, जो कि मैंने आगे के इमेज में आपको ऑलरेडी दिखाया हुआ है, और इनर जो है वो मोखा बनाया हुआ है। तो इसमें टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी। आपको बस मोटा मोटी रिकॉल हो जाए, इसीलिए मैंने वीडियो में इस तरीके से इमेज रखा है कि आप फटाफट समझ लें कि त्रिभुज में कलर कैसे अप्लाई किए हुए हैं और मुखा में कैसे कलर अप्लाई किए हुए हैं। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते ही हैं कि इसमें ग्रीन कलर से लाइन होता है और कुछ जगह पे ग्रीन कलर को भरा भी जाता है। साथ ही साथ पिंक कलर या रेड कलर दोनों में से कोई एक कलर का अप्लाई होता है, और साथ ही में येलो का भी जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे भरा जाता है। मैं ये पेंटिंग हैंडमेड पेपर के एक टुकड़े पे कर रहा हूँ, जो कि ऑलमोस्ट A4 साइज का है। साथ ही में मैं एक्रेलिक कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहें तो प्लेन पेपर पे भी कर सकते हैं। इसमें दो प्रकार के बॉर्डर का इस्तेमाल किया गया है, जिसको कि आप दोहरा बॉर्डर भी कह सकते हैं। हर बॉर्डर के बीच में दो लाइन का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि सारे इमेज आपस में अच्छे तरीके से अलग अलग फील हो सके। आप कोशिश करें कि लाइन बनाने के लिए छोटे ब्रश का इस्तेमाल करें। अगर डायरेक्ट ब्रश से कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज़ अगर संभव हो तो आप डायरेक्ट ब्रश से ना करके पेंसिल से भी ड्रॉ करके फिर उस पर आप करेंगे, तो दोनों तरीके से आपके करने से फिर काम आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आज भी विषहरी पूजा के दौरान मंजूषा का इस्तेमाल किया जाता है। मंजूषा मतलब एक प्रतीक चिन्ह बनाई जाती है, जो कि बाला विषहरी को जब स्वर्ग ले जा करके और वापस स्वर्ग से वापस लाने वाली कहानी है, उसमें जो नाव को सजाया गया था उसको मंजूषा कहा गया। तो उसका प्रतीक बना करके आज भी उसकी पूजा की जाती है। अभी जो स्क्रीन पे इमेज दिख रहा है यही मंजूषा है और इसकी पूजा की जाती है। हर साल इसको बनाया जाता है। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। आपने सुना होगा तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला, ये तीनों अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज़ कह लीजिए, विश्वविद्यालय हुआ करता था, जहाँ की पूरे देश विदेश से छात्र आते थे और पढ़ाई करते थे। वहाँ पे भी आपको मंजूषा से रिलेटेड कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस पेंटिंग में ड्राइंग फ्लैट होता है, मतलब उसमें कोई डायमेंशनल लुक नहीं होता है, और चूँकि फोक आर्ट है तो आमतौर पे फोक आर्ट में इसी तरीके का होता है। और इसमें कलर भी जो भरे जाएंगे वो भी फ्लैट कलर भरा जाएगा। उसमें बहुत ज़्यादा शेड एंड लाइट, बहुत ज़्यादा शेड एंड लाइट का मतलब ही नहीं है, कोई भी शेड एंड लाइट होगा ही नहीं, फ्लैट कलर भरे जाएंगे। जगह के कंपोजिशन को देखते हुए दोनों साइड कॉर्नर में झूमर टाइप का बनाया गया है, डिज़ाइन बनाया गया है। अगर आप जब कोई काम कर रहे हों, जब कोई पेंटिंग कर रहे हों और आपको जगह फ्री जगह मिले, खाली जगह बहुत खाली खाली सा लगे, तो उसमें आप उसको खाली ना छोड़ के उसमें कुछ कुछ ड्रॉ कर दें, जो कि इस पेंटिंग से रिलेटेड हो। बीचों बीच शिवलिंग बनाया जा रहा है, जो कि उसमें भी नाग के रूप को दर्शाया गया है। जो ऊपर दो कॉर्नर देख रहे हैं उसमें भी नाग के रूप को दिखाया गया है, और साइड में भी 5 बहनों को प्रेजेंट करते हुए, जो कि विषहरी 5 बहनें थीं, दोनों तरफ बनाया गया है। शिवलिंग में जो चंदन टीका लगाया जाता है उसका प्रतीक, और ये कंप्लीट लुक नाग के रूप पे बनाया गया है, जिसमें कि अभी दोनों तरफ आइज बनाए जाएंगे, बगल में त्रिशूल, डमरू। ये जो पेंटिंग है कंप्लीटली धर्म से संबंधित पेंटिंग है। अभी कालांतर में नए लोग कुछ इसके डिस्ट्रैक्ट फॉर्म पे भी कुछ काम कर रहे हैं। वो मॉडर्न में जा सकता है, क्योंकि मॉडर्न का जो स्टडीज़ होता है वो फोक से भी लिया जाता है, वो डिफरेंट एंगल से लिया जाता है। तो कुछ लोग इस तरीके का भी काम कर रहे हैं।
लेकिन इस पेंटिंग का जो मेन उद्देश्य है वो धर्म से रिलेटेड है और एक कथा चित्र है। मतलब जब तक आप 5-6 एक साथ नहीं बनाएंगे, एक कथा एक कहानी नहीं कही जाएगी, तब तक वो पेंटिंग पूरी नहीं होगी। आप इसमें लाइन ड्रॉ करने के लिए छोटे ब्रश का इस्तेमाल करें। ऑलवेज जैसा कि मैं बोलता हूँ कि आप संभव हो तो अपने हाथ को साफ रखें और जब आप काम कर रहे हो तो आसपास सफाई बनाए रखिए, जिससे कि टेबल पे अगर मैसी रहेगा तो वो आपके हाथ में लगेगा, हाथ से वो ट्रांसफ़र होकर आपके पेंटिंग में जाएगा। तो आप बीच बीच में अपने हाथ को चेक करते रहिए। ज़रूरत होने पे कुछ देर तक उस पेंटिंग को ड्राई होने दीजिए। अगर कहीं पे आपने तुरंत कलर भरा है तो आप थोड़ा सा उसको ड्राई होने दीजिए, फिर उसके अलग एंगल से काम करिए जब तक वो ड्राई नहीं हो जाता है। तो इस तरीके से आपको काम करने में आसान होगा। इस पेंटिंग के बैकग्राउंड में आपको ऑलवेज रेड कलर ही देखने को मिलेगा, जो कि इस पेंटिंग की पहचान भी है। जहाँ जहाँ ड्राइंग है वहाँ पे थोड़ा सा वाइट स्पेस छोड़ते हुए उसमें रेड कलर आप लगाएंगे। इस करेंगे कि ग्रीन लाइन के साथ वो टच ना हो। शिवलिंग के नीचे दोबारा से त्रिभुज डिज़ाइन का इस्तेमाल किया जा रहा है और सबसे नीचे वाले लाइन में सर्प की लड़ी, जो कि मैंने बॉर्डर डिज़ाइन के वीडियोस में आपको दिखाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो जाकर के पहले देखिए, जिससे कि आपको बॉर्डर बनाने में और ड्रॉ करने में, कलर भरने में बहुत मदद मिलने वाली है। इसमें शिवलिंग और नाग यानी स्नेक का इस्तेमाल किया गया है। तो इस पेंटिंग का मतलब ही है कि उन दोनों के रिलेशन को दिखाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।